एक रात एक लड़का अचानक गायब हो जाता है। क्या उसे कोई भूत उठा ले गया, या फिर सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है? ये एक ऐसी पहेली है जो अलौकिक डर और इंसानी हैवानियत के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जो किसी भी माँ बाप की दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। सोमवार की एक बिल्कुल आम सी शाम थी। श्रीमती यादव को लगा कि उनके बेटे जुगल के स्कूल से एक रूटीन कॉल होगी, लेकिन प्रिंसिपल की आवाज में घबराहट थी। जुगल पिछले 2 दिनों से गायब है। 2 दिन, सोचिए 2 दिन, और उन्हें अब बताया जा रहा था। बस उसी पल उनकी दुनिया जैसे थम सी गई। जब जुगल के माता पिता भागे भागे स्कूल पहुंचे तो उन्हें एक कहानी सुना दी गई कि जुगल शुक्रवार रात को दीवार फांदकर जंगल में भाग गया। पुलिस ने हर जगह छानबीन की, लेकिन जुगल का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन एक माँ बाप का दिल, उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। ये कहानी पूरी नहीं है। जैसे जैसे माता पिता जवाब ढूंढ रहे थे, उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे उनके होश उड़ गए। और ये बात किसी टीचर या प्रिंसिपल ने नहीं, बल्कि स्कूल के गार्ड ने बताई। गार्ड ने एकदम कांपती हुई आवाज में दावा किया, साहब, ये इलाका हॉन्टेड है, यहां आत्माएं भटकती हैं। और फिर उसने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, हो ना हो, जुगल को किसी आत्मा ने ही अपना शिकार बना लिया है। लेकिन एक माँ बाप का दिल इस भूत प्रेत की कहानी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आत्माएं? नहीं, जवाब कहीं और था। टीचर्स, स्टाफ, पुलिस, किसी के पास कोई सुराग नहीं था। तो उन्होंने ठान लिया, अगर कोई सच नहीं बताएगा ना, तो वो खुद उसे खोज निकालेंगे। उस रात हॉस्टल में रुकने पर जुगल की मां ने हिम्मत करके उसके कुछ क्लासमेट से बात की। एक लड़के ने बताया कि जुगल हमेशा अकेला अकेला रहता था, किसी से बात नहीं करता था और अक्सर उसे खुद से ही बातें करते हुए देखा जाता था। ये सुनकर मां का दिल बस बैठ गया। उन्हें तब एहसास हुआ कि वो अपनी बेटे के अकेलेपन से कितने अनजान थे। उन्हें क्या पता था कि असली सुराग उन्हें रात के अंधेरे में मिलने वाला है, एक ऐसी डरावनी घटना के जरिए जो उन्हें एक ऐसे सच तक ले जाएगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आधी रात को अचानक श्रीमती यादव की आंख खुली। कमरे में कोई था, ठीक बिस्तर के पास, एक काली परछाई जिसकी आंखें लाल थी। उनकी चीख जैसे गले में ही अटक गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से लाइट जलाई और वो परछाई गायब हो गई। लेकिन तभी कमरे की पुरानी अलमारी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। तो जब उन्होंने हिम्मत करके अलमारी खोली, उन्हें एक खत मिला। लिखावट जुगल की थी। ये एक कंप्लेंट लेटर था, स्कूल के प्रिंसिपल के नाम। एक ऐसी शिकायत जिसे शायद वो कभी भेजने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उस खत का एक एक शब्द जुगल का दर्द बयां कर रहा था। उसने लिखा था कि कुछ सीनियर्स उसे महीनों से परेशान कर रहे थे। उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल का बेटा प्रणव था। और एक बार उन्होंने पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने जुगल के कपड़े उतरवाकर उससे डांस करवाया था। खत पढ़ते हुए माँ बाप के आंसू थम ही नहीं रहे थे। कहानी का क्लाइमैक्स वो तब आता है जब सच्चाई खुद सामने आती है, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। उसी रात प्रिंसिपल का बेटा प्रणव एक बहुत भयानक अनुभव से गुजर रहा था। जब प्रणव वॉशरूम गया तो उसे आईने में एक पल के लिए जुगल का चेहरा दिखा। उसने आंखें झपकी, वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि बस उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसकी सांसें अटक गईं। जुगल ठीक उसके सामने खड़ा था। और फिर प्रणव की आंखों के ठीक सामने जुगल का चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया, आंखों से जैसे खून टपक रहा था और उसके पूरे शरीर पर चोट के भयानक निशान उभर आए। ये जुगल नहीं था, ये उसकी आत्मा का क्रोध था। और जब प्रणव की आंखें खुली ना, तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ भीड़ है। जुगल के पेरेंट्स भी वहीं थे। उन्हें देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने कांपती आवाज में सच उगल दिया, जुगल गायब नहीं हुआ है, हमने अनजाने में उसकी जान ले ली। तो प्रणव के इस कबूलनामे ने उस रात का हर राज खोल कर रख दिया। ये किसी भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी क्रूरता की एक दिल दहला देने वाली हकीकत थी। प्रणव ने बताया कि उस रात वो लोग जुगल को फिर से तंग कर रहे थे। जुगल डल के मारे बाउंड्री वॉल फांदकर जंगल की तरफ भाग निकला और वो लोग भी उसके पीछे भागे। इसी भगदड़ में एक हादसा हो गया
और अनजाने में जुगल की जान चली गई। और इस सच को दबाने के लिए प्रिंसिपल ने अपने ही बेटे के गुनाह पर पर्दा डालते हुए जुगल की लाश को ठिकाने लगा दिया। ये कहानी आप देखिए सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी और बहुत गंभीर संदेश छोड़कर जाती है। इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर कोई भी बुलिंग का शिकार हो रहा है तो चुप रहना ये कोई ऑप्शन नहीं है। अपने पेरेंट्स को बताना, स्कूल में शिकायत करना और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक आवाज़, एक शिकायत शायद जुगल जैसे किसी और की जान बचा सकती है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कई बार जिन्हें हम भूत प्रेत की कहानियां मान लेते हैं, उनके पीछे असल दुनिया के कितने राक्षस छिपे होते हैं।